हेलो पाइसीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 31 मई से 6 जून के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसीज यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और अगर ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड आया है यहाँ पर द मून, द हर्मिट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, हैंग्ड मैन। काफ़ी डार्क एंड हैवी एनर्जी है आपकी इस वीक में। मुझे नज़र आ रहा है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है। द फूल, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। पहले मैं यहाँ पर साइंस बता देता हूँ। साइंस है यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है। यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। और अगर स्पेसिफिकली देखा जाए तो कैंसर एंड पाइसिस, वर्गो, पाइसिस अगेन एंड एरीज, यही सारी एनर्जी है यहाँ पर। बाकी कोई भी साइन हो सकता है आपके पार्टनर का, डजेंट मैटर। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम यहाँ पर एनर्जी रीड करने वाले हैं कार्ड्स की। उसी के बेसिस पे हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाले हैं आपका इस वीक का। तो यहाँ पर जो फर्स्ट कार्ड आया है वो आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का। दैट मीन्स यहाँ पर मैं ये देख रहा हूँ कि आप अपनी एनर्जी में हैं, ठीक है। आप अपनी एनर्जी में हैं और आप बिल्कुल झुकने वालों में से नहीं हैं। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ एनर्जी है। आपकी एनर्जी इस तरह की है कि वाई शुड आई कम टू हिम और हर, ठीक है। यहाँ पर मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप एक फुल एनर्जी में हैं अपनी, कि मैं क्यों जाऊँ किसी के पास, उनको मेरे पास आना चाहिए। ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यानी कि आपके अंदर स्टेबिलिटी है, यहाँ पे आप ग्राउंडेड हैं और आपकी ग्रोथ अच्छी है, आपका करियर अच्छा चल रहा है इस टाइम पे, ये सारी चीज़ें हैं। पर यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपके अंदर एक हैवी एनर्जी है। यहाँ पर आपकी रिलेशनशिप में एक्चुअली कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर द टावर आया है। दैट मीन्स कि आप दोनों के बीच में एक सडनली कुछ लड़ाई हो गई है, कुछ बहुत पंगा हुआ है जिसकी वजह से ब्रेकअप हुआ है, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। तो यहाँ पर यही चीज़ टावर रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पर आप झुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि आप गलत नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है द मून का। दैट मीन्स कि काफ़ी अनक्लैरिटी है इस रिलेशनशिप में। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं आपसे काफ़ी चीज़ें छुपाते हैं, आपको इल्यूजन में रखते हैं हमेशा से, और इस वजह से आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो थोड़ी अफेक्ट करती है। और आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड महसूस करते हैं अपने आप को बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस करते हैं इस रिलेशनशिप में। आप बहुत ज़्यादा डिसीटफुल जो है अपने आप को फील करते हैं कि आपको डिसीट मिला है इस पर्सन की तरफ से। तो यहाँ पर कुछ इल्यूजन है, कुछ मैंने कहा ना क्लैरिटी नहीं है। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है मुझे इस वीक में इस पर्सन की एनर्जी के थ्रू, ठीक है। तो आपको एक्चुअली इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। यहाँ पर चीज़ें हैं कुछ जो आपने अपने आप से डिस्कस नहीं की हैं कभी भी, और आप हमेशा अवॉइड करते आए हैं अपने अंतर्मन को, अपनी आत्मा को। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एक्चुअली अपने आप से डिस्कस करना चाहिए कि आपको एक्चुअली क्या चाहिए इस पर्सन से। क्या आप इसी पर्सन को चाहते हैं? क्या आप एक्चुअली इस पर्सन के साथ एक लाइफ बिताने के लिए तैयार हैं? ये सारी चीज़ें आपको अपने अंतर मन से ही पूछनी होगी, अपने आप से पूछनी होगी कि क्या आपको इस रिलेशन की सच में नीड है, या इस रिलेशनशिप में एक्चुअल में क्या आप डिज़र्व करते हैं ये सारी चीज़ें जो आपके साथ हो रही हैं। तो यू शुड टॉक टू योर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें यही बता रहे हैं हर्मिट की आपको क्लैरिटी मिलेगी अगर आप एक बार अपने आप से डिस्कस करेंगे कि व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है।
यहाँ पर देखिए नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। डेफिनेटली यहाँ पर पूरी तरह से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और ये पर्सन डिवास्टेटेड है इस टाइम पे। आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी लेवल पे पहुँच चुके हैं, लेकिन ये पर्सन के हो सकता है कि आपके साथ जो है कोडिपेंडेंसी हो, ये पर्सन आपके ऊपर फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहा हो, ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आपके जाने के बाद से इनके फाइनेंसेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और ये पर्सन जो है अभी इस टाइम गरीबी में जी रहा है एक तरह से। और इस पर्सन ने हो सकता है कि आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखा हो, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें क्रिएट हुई हैं, ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि यहाँ पर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है और आपने एक्चुअली इस पर्सन को कोल्ड शोल्डर दिया हुआ है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर इस वीक में दिखाई दे रही हैं। तो ये सिचुएशन कैसे रहने वाली है? ये सिचुएशन रहने वाली है हैंग्ड अभी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आपके और इनके बीच में काफ़ी चीज़ें स्टैग्नेंट रहने वाली हैं। आपकी और इनके बीच में अभी काफ़ी डिले होने वाला है मिलने में, या जो भी मतलब डिस्कशन होना ज़रूरी था वो सारा चीज़ अभी डिले होगा, क्योंकि यूनिवर्स अभी एक्चुअली यही चाहता है हैंगमैन की पोजीशन में रहें और आपके अंदर जो है एक आत्मज्ञान क्रिएट हो, या फिर एक मेडिटेशन हो, या एपिफनी हो, आपको आपके अंदर से एक ऊर्जा निकले जिसकी वजह से आप एक स्पिरिचुअल पर्सन बने, ठीक है। यूनिवर्स एक्चुअली यही चाहता है। तो यहाँ पर एक फॉर्चुनेट डिले है बेसिकली यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स चाहता है कि आप दोनों ही स्पिरिचुअली ग्रो करें, तभी आप दोनों किसी रिलेशनशिप में जाएं। हो सकता है इसी पर्सन के साथ, और मोस्ट ऑफ द लोगों के साथ देख रहा हूँ कि कोई नया पर्सन भी हो सकता है अगर आप दोनों का ब्रेकअप बहुत हो चुका है और ये चीज़ें वापस से नहीं हो सकती। अगर आप चाहते हैं कि किसी और पर्सन के साथ हो तो यहाँ पर ये भी चीज़ के लिए तैयार कर रहा है यूनिवर्स आपको। तो देखिए, जहाँ मैंने कहा कि आप अगर अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हैं, अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाते हैं, तो यहाँ पर फुल एनर्जी है। दैट मीन्स कि आपको एक नई शुरुआत मिलती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स चाहता है कि आप एक नई शुरुआत करें बिल्कुल ज़ीरो से, क्योंकि ये ज़ीरो कार्ड है। दैट मीन्स कि आपको यहाँ ज़ीरो से स्टार्ट करना चाहिए। कोई भी बैगेजेस पास्ट के, कोई भी पास्ट के कर्मा, पास्ट के जो पैटर्न्स हैं उनको आपको छोड़ना होगा और आपको एक नई लाइफ में नई तरीके से आपको कदम रखना चाहिए और आपको एक नई एनर्जी का वेलकम करना चाहिए। यूनिवर्स यही चाहता है इस वीक के लिए आपसे, ठीक है। तो आपको फोकस करना चाहिए अपने वर्क सिचुएशन पे, अपने फाइनेंसेस पर, अपने करियर पे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है 8 ऑफ पेंटिकल से। तो आप बिल्कुल लेज़र फोकस्ड हो जाएंगे अपने वर्क सिचुएशन में बहुत ज़्यादा। आप बिल्कुल हो सकता है कि इस टाइम पे अपने हार्ट को एक साइड में रख दें और अपने वर्क सिचुएशन पे पूरी तरह से लेज़र फोकस्ड हो जाएं। ये चीज़ मैं देख रहा हूँ आपकी इस वीक में। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप अपनी लव सिचुएशन को एकदम साइड में रख देंगे। यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। दैट मीन्स कि आप एक्चुअल में ये करने वाले हैं। दैट मीन्स हो सकता है कि रात को सोते समय हो सकता है कि आपको जो काफ़ी हॉरर ड्रीम्स भी हो सकते हैं आते रहें इस पर्सन की तरफ से, इस पर्सन के लिए। तो आप जो है आगे आने वाले टाइम में इन चीज़ों से हील कर रहे हैं और आगे जा कर के ये चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत एक पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आने वाली हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आप चेक करके मुझे ईमेल कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।